हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मिट्टी किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर स्थित मोटे, मध्यम, बारीक, कार्बनिक, अकार्बनिक कणों को ही मिट्टी कहते हैं। जब मिट्टी के ऊपरी परत को हटाते हैं तो वहाँ चट्टान प्राप्त होता है। इसी चट्टान के आधार पर वहाँ की मिट्टी का निर्धारण होता है। वहाँ कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सबसे पहले है लाल पीली मिट्टी, दूसरा है लाल बलुई मिट्टी, तीसरा है लाल दोमट मिट्टी, चौथा है लेटेराइट मिट्टी, पांचवा है काली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी। यह 50 से 55% भाग पर पाया जाता है। इसका लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण होता है और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। फेरस ऑक्साइड Fe2O3 और फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। दूसरा है लाल बलुई मिट्टी, इसे रेतीली मिट्टी या टिकरा मिट्टी कहते हैं। ये 25 से 30% भाग पर पाया जाता है। तीसरा है लेटेराइट मिट्टी या इसका स्थानीय नाम है मुरमी या भाटा मिट्टी। चौथा है लाल दोमट मिट्टी, इसका ये छत्तीसगढ़ में 10 से 15% भाग पर पाया जाता है। पांचवा है काली मिट्टी, इसका स्थानीय नाम है कन्हार मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का विस्तार है पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में, छत्तीसगढ़ के मैदान में। लाल बलुई मिट्टी बस्तर संभाग में पाया जाता है, दंडकारण्य के पठार में। और तीसरा लेटेराइट मिट्टी, ये पाया जाता है जसपुर शामली पाट में। लाल दोमट मिट्टी बस्तर संभाग दंडकारण्य के पठार में पाया जाता है और काली मिट्टी मैकल श्रेणी में पाई जाती है। लाल बलुई और लाल दोमट ये दोनों नीचे पाई जाती है दक्कन के पठार में या बस्तर संभाग में। इन सब को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी बनती है आर्कियन चट्टान के अपरदन से। तो चट्टान वाला वीडियो नहीं देखा है तो वाला पहले देख लीजिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आर्कियन चट्टान का विस्तार है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। तो लाल पीली मिट्टी का विस्तार भी होगा लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। इसका निर्माण होता है आर्कियन चट्टान के अपरदन से या फिर ग्रेनाइट निष्ठ के अपरदन से होता है। इसका स्थानीय नाम है मटासी। यह पाया जाता है 50 से 55% में। उसी प्रकार आर्कियन चट्टान पाया जाता है 50 से 55% भाग पर। इसका विस्तार है छत्तीसगढ़ के मध्य और उत्तरी भाग में, क्योंकि आर्कियन चट्टान का भी विस्तार है मध्य और उत्तरी भाग में। जैसे कोटरी, सबरी, महानदी और गोदावरी के मैदानी क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ फसल उगाई जाती है, धान, मक्का, कॉटन। इसका pH मान होता है 6.8। यहाँ पाई जाती है लाल पीली मिट्टी और यहाँ भी पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, मतलब पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में और छत्तीसगढ़ के मैदान में। उसके बाद है लाल बलुई मिट्टी। इसका स्थानीय नाम है रेतीली या फिर टिकरा मिट्टी। स्थानीय नाम याद करना आसान है। बलुई मतलब बालू बोलते हैं रेत को। और रेत कहाँ पाई जाती है? टिकरा में। इसका स्थानीय नाम है रेतीली या टिकरा मिट्टी। ये पाई जाती है 25 से 30% भाग में छत्तीसगढ़ के। और इसका विस्तार है दंतेवाड़ा में, बस्तर में है,
कांकेर में है और बालोद और राजनांदगांव के दक्षिणी हिस्से में। अभी नया तहसील बना है, नया जिला बना है, मोहला मानपुर चौकी। तो इसके दक्षिणी हिस्से में भी लाल बलुई मिट्टी का विस्तार है। काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है मैकल पर्वत श्रेणी में, लेटेराइट यहाँ पाई जाती है जसपुर सामरी पाट में। अब देखते हैं लाल दोमट, लेटेराइट और काली मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी में जो फसल उगाई जाती है वो है मोटा अनाज, कोदो, कुटकी, और इसकी प्रवृत्ति होती है अम्लीय। यह बस्तर संभाग में लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है और यहाँ फसल उगाई जाती है मोटा अनाज, कोदो, कुटकी। लाल बलुई मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है और लाल दोमट मिट्टी में क्ले या चीका की मात्रा अधिक होती है। लाल बलुई मिट्टी बस्तर संभाग में अधिक पाई जाती है और लाल दोमट मिट्टी का विस्तार बस्तर संभाग में कम है। उसके बाद देखते हैं लाल दोमट मिट्टी। बस्तर संभाग में पाई जाने वाली दूसरी मिट्टी है लाल दोमट मिट्टी। इसमें क्ले या चीका की मात्रा पाई जाती है। यह धारवाड़ चट्टान के अपरदन से इसका निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ धारवाड़ चट्टान पाई जाती है। धारवाड़, इसका रंग लाल होता है क्योंकि लौह अयस्क की अधिकता के कारण। जल धारण क्षमता इसकी सबसे कम होती है। यह पत्थर के समान कठोर होती है। लाल दोमट मिट्टी। उसके बाद देखते हैं लेटेराइट मिट्टी या मुर्मी भाटा मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी अनुपजाऊ मिट्टी होती है। इसका पीएच मान है 5.6। इसका विस्तार है जसपुर सामरी पाट, नीचे है जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर, इन सब में इसका विस्तार है। लेटेराइट मिट्टी के स्थानीय नाम से पता चलता है कि यह मिट्टी कैसी है। मुर्मी अर्थात मुरुम, उसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तो उसमें फसल कैसे उगाई जा सकती है। इसमें बागानी फसलें उगाई जाती है जैसे आलू, टमाटर, चाय, लीची। इसका निर्माण होता है निच्छालन से होता है। 12 में पढ़े ही होंगे निच्छालन संलयन प्रक्रिया। यह अधिक अम्लीय होती है, ये बहुत अधिक कठोर होती है। जो लेटेराइट मिट्टी है बहुत अधिक कठोर होती है। इसका निर्माण होता है ईंट बनाने में। ईंट बनाएंगे तो घर तो बनाएंगे ही, तो इसका निर्माण होता है ईंट बनाने में, भवन निर्माण में। उसके बाद है 5वां काली मिट्टी। इसका स्थानीय नाम है कन्हार मिट्टी। यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसका पीएच मान होता है 7.6। इसका विस्तार है मैकल पर्वत श्रेणी मैदानी भाग में और घाटी भाग में। मतलब मैकल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ के मैदान, पूर्वी बुंदेलखंड के पठार और दंडकारण्य के कुछ भाग में इसका विस्तार है। इसका निर्माण होता है बेसाल्ट युक्त चट्टान के अपरदन से। ये लावा से निर्मित मिट्टी है। इसमें मुख्य फसलें जो उगाई जाती है वो है गन्ना, कपास, गेहूं। इसका काला रंग होता है फेरिक टाइटेनियम के कारण। फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका रंग काला होता है। इसका जल धारण क्षमता सर्वाधिक होता है।
इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसका पीएच मान 7.6 होता है। इसके स्थानीय नाम और पीएच मान से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं, लाल पीली मिट्टी, इसका स्थानीय नाम मटासी। काली मिट्टी, स्थानीय नाम कन्हार। और लेटेराइट मिट्टी मुर्मी या भाटा मिट्टी। लाल बलुई रेतीली या टिकरा मिट्टी। लाल पीली का पीएच मान होता है 6.8। लेटेराइट मिट्टी का पीएच मान होता है 5.6 और काली मिट्टी का पीएच मान होता है 7.6। इसके स्थानीय नाम से ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो मिट्टी वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।